हम आज यहाँ श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठे हो गए। कैसी श्रद्धांजलि दें जो अभी हमारे दिलों में जिंदा है, जिनकी एक एक पल की याद, एक एक उनकी एक एक, जो हम कहते हैं, अभी मैंने विजय बनर्जी से बातचीत की, हमने उनसे कहा कि जो भी उनकी कंपोजिशंस हैं, जो उन्होंने संगीत तैयार की, वो तो एज इट इज हैं, वो हरदम रहेंगी, चाहे वो कथानंदन की हो, चाहे वो पोस्टर की हो, चाहे वो नागमंडल की हो, चाहे वो जनपद किस की हो, या फिर ईडीपस की हो, या घासीराम कोतवाल की हो। तमाम सारे नाटकों में जो उन्होंने म्यूजिक दिया, जो संगीत दिया है, उसके लिए वो कभी नहीं मरेगा। ऐसे इस अमर आदमी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे बहुत साथी कानपुर रंगमंच भरा पड़ा है उनकी यादों के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने। लेकिन वो लॉकडाउन के चक्कर में यहाँ दिया हुआ है। श्याम मनोहर जी हैं, हाँ। और निष्ठा जी नहीं आ पाई हैं, वली भाई हैं, अशोक चतुर्वेदी जी हैं, हाजी पीर गुलाम सिंह हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं नहीं ले सकता। सब आदमी, हर आदमी जो है बहुत दुखी है। ये सारे लोग, इन लोगों के छोटे छोटे वीडियोज हैं जो आपको श्रद्धांजलि देखने को मिलेंगे। हमारा अभिनंदन, आभार और बार बार शत नमन उस महान व्यक्ति को जो हमारे बीच है लेकिन नहीं भी है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम रवि वैद्य। जीवन के मेरे सर्वोत्कृष्ट नाटक 2, पोस्टर और कथानंदन की, और बीए भाई के साथ किए। म्यूज़िक उन्हीं का। पोस्टर में ऑफ कोर्स बड़ा रस्टिक और मतलब लोक संगीत ज़्यादा था, लेकिन कथानंदन की में शास्त्रीय संगीत था, शास्त्रीय नृत्य था, और 40 लोगों से उन्होंने गाना गवाया, सुर में, ताल में, और ख़ुद तो बढ़िया सिंगर थे ही, लेकिन दूसरे से करा लेना वही काम। अच्छा, बिना नाराज़ हुए, बड़ा हंसमुख हमेशा चेहरा, बड़े हंसते खेलते, इतना प्रोत्साहित करते थे आपको, इतना उत्साहित करते थे। गलत भी कोई कर रहा है तो कहेंगे नहीं नहीं, करो करो, आ जाएगा आ जाएगा। और इस तरह से उन्होंने हम 40 लोगों से गाने गवाए उसमें, और सब, और एक लैंडमार्क प्रोडक्शन हो गया वो दर्पण के इसके बैनर के तले 79-80 में। और कितनी जगह शो, कानपुर के अलावा लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, आपका ऑफ कोर्स एंड बॉम्बे। मतलब जब हम लोग पृथ्वी थिएटर में 1982 में यहाँ पर बॉम्बे में शोज़ किए, बहुत बढ़िया। और गुलाम दस्तगीर खान, मतलब पूरा नाम उनका, रामपुर घराने के खास, मतलब शास्त्रीय संगीत में सीखे हुए, पूरे तैयार। गज़ल, लेकिन उनकी खास एक गज़ल गाने का अपना एक तरीका, हंसता हुआ चेहरा, और बहुत सारी गज़ल उनकी आज भी गज़लें इसमें हैं यूट्यूब में। तो मैंने नंदन का रोल किया था तो मुझसे बड़ा क्लासिकल भी गाना वाना गवाया। मैं बहुत बार कहता था, भैया भाई ये नहीं हो पाएगा, अरे बोले कैसे नहीं होगा, सब होगा, ठीक ठाक होगा। और इस तरह से मतलब प्रोत्साहन दे दे के उन्होंने कराया। मेरी बात हुई उनसे लास्ट अभी फरवरी में। मैं अंधेरी गया था उनसे मिलने, एक्चुअली अंधेरी वाले घर में, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनकी लड़की क्या, उनको शिफ्ट कर दिया गया था मलाड। तो मेरी जब बात हुई उनसे, कहने लगे, अरे यार अभी कमज़ोरी बहुत आ गई है, और तुम वहाँ शिवाजी पार्क में रहते हो, तो लगता है तुम्हारे पास आके थोड़े दिन रहूँ, वहाँ हरियाली वरियाली है। तो हालांकि यहाँ कोई हरियाली ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मैंने कहा ज़रूर आइए रहने, बस थोड़ा ठीक ठाक हो जाइए, एकदम तबीयत ठीक कर लीजिए और आइए, और मैं आपको लेने आऊँगा, बताइएगा आप मुझे। अफसोस कि वो हो नहीं पाया। अब ये भाई जहाँ हो वहाँ क्या कह सकते हैं, मतलब उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनके बच्चों को ये दुख झेलने की शक्ति दे, उनके पूरे परिवार को, भाभी जी को, बच्चों को, और उनकी रूह को अल्लाह मतलब ये सुकून अता करे। बस यही एक श्रद्धांजलि है। उन्हीं के एक उन्होंने जो मुझसे गवाया था वो गा के उनको श्रद्धांजलि देता हूँ मैं, कि धर्म की आड़ में जो आग जली है, देखो शिव की मर्जी पे खलिश मन की ढली है, देखो उसकी दीवानगी का ये सिला मिला, देखो खत्म है दास्तां
नंदन की यहीं पर देखो, खत्म है दास्तां दिए भाई की यहीं पर देखो, खत्म है। लेकिन बीए भाई हमेशा याद रहेंगे हमें, हमेशा। मतलब नाटक जितने लोगों ने उनके साथ काम किया या उनके दोस्त लोग जो भी हैं वो हमेशा याद रहेंगे, हमेशा मदद करने के लिए तैयार। तो मैं तो यही कह सकता हूँ बस कि लेकिन बीए भाई याद रहेंगे सदा हमें, चाहे पल हो खुशी के या लम्हे गमे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रामदेव श्याम दीक्षित कानपुर से बोल रहा हूँ। मुझे जैसे खबर उस्ताद गुलाम दस्तगीर खां की मौत की खबर मिली, मैं एकदम से भौचक रह गया। गुलाम दस्तगीर खां से मेरी मुलाकात वैसे तो बहुत पुरानी है, क्योंकि यहाँ कानपुर में वो कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे, उन्हें बैकग्राउंड संगीत दिया करते थे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि मेरे साथ उन्होंने काम किया। हाँ, एक हादसा ज़रूर याद आता। मैं बम्बई में था। बम्बई में मेरी मुलाकात गुलाम दस्तगीर खां से हुई। उन्होंने मुझे अपने घर मिल्लत नगर, मैं लोखंडवाला में रहता था, वहाँ से एक फरलांग की दूरी पर इनका घर था। वहाँ पर इन्होंने मिला कि मेरे पोते की यानी मेरे बेटे की आज वो जन्मदिन मनाया जा रहा है, आपको दावत खाने आना है। मैंने सोचा भाई देखो मैं तो हूँ वेजिटेरियन, और आप कहनी आप बेफिक्र रहिए, मेरी बहू भी बिल्कुल वेजिटेरियन है, शुद्ध है, आपको वहाँ आना है। मैं उनके यहाँ मिल्लत नगर उनके घर गया और उन्होंने दस्तरखान ज़मीन पर बिछाया और शाकाहारी भोजन बड़े प्यार से खिलाया। तभी गुलाम दस्तगीर ने मुझसे कहा कि आपने कभी मुझे मौका नहीं दिया अपने नाटक में ये संगीत देने का। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक नाटक है, मराठी नाटक है, कटियार कालजात घुसली, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर श्रीमती प्रमिला गोखले ने किया था। रूपांतर मैंने उसका किया हिंदी, जिसका नाम रखा लागी करेजवा कटार। हमने कहा तुमने कहा कि कभी मौका नहीं दिया, मैं इस नाटक में तुम्हें बैकग्राउंड संगीत का और अभिनय का भी मौका दूंगा, लेकिन एक शर्त है। इसमें 3 शास्त्रीय गायक हैं, जिसमें एक खान साहब हैं जो रोल आप करेंगे, और एक पंडित जी हैं वो भी शास्त्रीय गायक हैं, और एक बेटा है। यदि आप अपने साथ 2 गायकों को हमें दे दें तो मैं उस नाटक को लागी करेजवा कटार करूँगा। उन्होंने हामी भरी, लेकिन वो वक्त नहीं आ पाया। अभी 3-4 महीने पहले उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनके बारे में पूछा कि क्या हाल है, तो उसने बताया कि अंकल उनके गर्दन के पीछे वाली नस जो दिमाग से संबंधित है वो बड़ी बुरी हालत में है, अब देखिए इंशाल्लाह क्या करता है। हमने कहा देखिए ईश्वर ने चाहा तो ठीक ही हो जाएगा, लेकिन उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, वो जहाँ भी रहें सुख से रहें, उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद। में जो पूरी नहीं हो सकती, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर उसको दूसरे रूप में फिर उसे भेज दो, जिससे कि रंगमंच में फिर सांसें आने लगे। रंगमंच संगीत लहरी से फिर जागृत हो जाए। हम और हमारी नाटक की टीम, हम सभी लोग बीए भाई को नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर उनको हमेशा अपने हृदय में बसाइए, ऐसी आत्मा को उच्च स्थान दीजिए। एक लाइन याद आ रही है,
हमारे बाद दुनिया में ये अफसाने बयां होंगे, महफिलें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बीए भाई मैं आपको सलाम करता हूँ। वक्त को कोई नहीं जानता, कब और कैसे वो क्यों गुजर जाता है, आंखों में सिर्फ आंसू देकर। पिछली ये 3 तारीखें कलाकारों पर बहुत भारी पड़ी। पहला तो हिंदुस्तान का एक बहुत खूबसूरत एक्टर, बेहतरीन अदाकार, जिसने कि हिंदुस्तान से लेकर के विदेश तक भारत का परचम फैलाया, इरफान खान साहब हम लोगों के बीच से चले गए। ये गम के आंसू कुछ भी ना पाए थे कि दूसरे दिन एक खतरनाक कहर फिर आट हुआ, जिसमें हम सब डूब गए। और ऋषि कपूर ऐसी शख्सियत, एक खूबसूरत कलाकार, बेहतरीन डांसर, बेहतरीन एक्टर और एक ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान जिसके परिवार के बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के चलचित्र की नींव को मजबूत किया। पृथ्वीराज कपूर साहब का पोता। ये कैसा कहर आया कि वो दिन ठीक से बीता भी नहीं था कि हमारे कानपुर का एक बेहतरीन संगीत का बादशाह गुलाम दस्तगीर बीए भाई हम सबको छोड़ के चले गए। हम सब सत्य में आ गए कि ये क्या हो गया। एक ऐसा खुशदिल मजाकिया इंसान, सुरों का बादशाह, संगीत में रचा बसा एक ऐसा शख्स जिसने कानपुर के रंगमंच इतिहास को जीवन दिया, संगीत दिया, अपनी रचनाओं से सजाया संवारा, अचानक कैसे चला गया। हिंदुस्तान के रंगमंच के बड़े से बड़े निर्देशक आज भी उसके काम से बहुत खुश रहे और याद करते हैं। एक ऐसा खुशदिल मजाकिया इंसान, सुरों का बादशाह, संगीत में रचा बसा एक ऐसा शख्स जिसने कानपुर के रंगमंच इतिहास को जीवन दिया, संगीत दिया, अपनी रचनाओं से सजाया संवारा, अचानक कैसे चला गया। हिंदुस्तान के रंगमंच के बड़े से बड़े निर्देशक आज भी उसके काम से बहुत खुश रहे और याद करते हैं। हर बड़े निर्देशक के साथ उन्होंने काम किया और तो और कानपुर से लेकर के बम्बई तक, और फिर आज जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा संगीतकार माना जाता है ए.आर. रहमान, उनके इंस्टीट्यूट में एक टीचर की हैसियत से बच्चों को पक्के राग रागनी की तालीम भी दी। ये सब होने के बाद कोई बहुत बड़ी उम्र भी नहीं थी, लेकिन ये कैंसर पिछले 2 कलाकारों को और हमारे भाई गुलाम दस्तगीर साहब को खा गया। गायकी का बादशाह, रामपुर घराने से जिनका ताल्लुक रहा,
गज़ल, ठुमरी, दादरा, भजन, इन सब में मास्टर। उसकी अदायगी, उसके राग रागनी में पिरोने का ढंग अपने आप में बहुत मीठा था, बहुत सुरीला था। एक ऐसा सुरीला इंसान हम सबको छोड़कर चल दिया। जाना तो सभी को है, लेकिन दिल में एक लकीर बना के चला जाने वाला शख्स बहुत याद आता है। और ऐसे लोग रोज रोज नहीं आते, इनको ईश्वर अपनी मर्जी मुताबिक ही भेजता है। एक ऐसी क्षति हुई है रंगमंच में जो पूरी नहीं हो सकती। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, उसको दूसरे रूप में फिर उसे भेज दो, जिससे कि रंगमंच में फिर सांसें आने लगे। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर संगीता शर्मा, दोनों के ही जीवन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भाग हमारे गुरु बीए भाई के सानिध्य में रहा। जब कभी भी वो हमारा परिचय कराते तो उनके शब्द यही होते, ये मेरी शिष्याएं ही नहीं, मेरी बेटियां हैं। जब बहुत छोटी थी, कथानंदन नाटक था, दर्पण ज्वाइन किया, तब उनसे मुलाकात हुई एज म्यूज़िक डायरेक्टर। उसके बाद निरंतर ये कला यात्रा में उनका साथ बना रहा। उनका म्यूज़िक डायरेक्शन और मेरा डांस डायरेक्शन दोनों में बड़ा पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन रहता था। कोई भी कॉम्पोजिशन करते तो मुझे बिठाते, बोलते ठीक है, कुछ चेंज करना है इस राग में, नहीं कुछ और बदलना है क्या। और फिर वो चीज़ जब बन के आती तो बहुत ही सुंदर उभर के आती थी। रामपुर सहसवान घराने का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। जितने बड़े कलाकार थे, कभी व्यक्त नहीं किया उन्होंने। सैकड़ों चीज़ें उनकी ज़बान पर रहती थी। कॉम्पोजिशन का तो ऐसा विलक्षण गुण था, मिनटों में कोई भी कॉम्पोजिशन करते थे और वो बड़ी यूनिक होती थी, बड़ी कशिश होती है उनकी कॉम्पोजिशंस में। शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, नाट्य संगीत, सभी चीज़ों का अद्भुत संगम है उनमें। वो शब्द कहाँ से ढूंढ के लाएं? जो शून्य है वो अपूर्णीय है। आज भी लगता है कि वो फ़ोन करेंगे और कहेंगे, निष्ठा चाय बनाओ, चाय रख दो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। संगीत जगत, नाट्य जगत के साथ साथ हमारी व्यक्तिगत क्षति है। उनके स्वर हमारे जहन में गूंजते रहेंगे और उनको हम महसूस करेंगे और सीखते रहेंगे। गुलाम दस्तगीर खान, एक ऐसा नाम जिसको हम सभी जानते हैं। उनके लिए एक शेर है, कहाँ ढूंढोगे मुझको, मेरा पता तो लेते जाओ। कहाँ ढूंढोगे मुझको, मेरा पता लेते जाओ। एक नई कब्र होगी, एक जलता दिया होगा। एक नई कब्र होगी, एक जलता दिया होगा। एक ऐसा दिया जो कभी नहीं बुझेगा। गुलाम दस्तगीर मेरे बहुत अजीज थे और वो बहुत अच्छे गायक थे और उन्होंने गायकी में गज़ल को चुना। एक से एक गज़लें छांट छांट के पता नहीं कहाँ से वो ले आते थे कि जो दिल को छू जाती थी। गुलाम दस्तगीर 2-4 लोगों के साथ सामने गाते थे। जब हम उनसे सिफारिश करते थे बड़ी, तो वो
दो चार लोगों के बीच में ही गाने लगते थे, और देखते देखते वो दो चार आदमी 20-40 बन जाते थे। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि जो मिल जाए उसका दीवाना हो जाता था वो। बड़े सलीके से बात करते थे, बहुत ही अजीम इंसान थे। आज एक गज़ल की दुनिया में तो एक वैक्यूम हो ही गया है, और उनके जितने चाहने वाले हैं सब उनकी राह ताक रहे हैं। कहाँ चला गया वो गायक, कहाँ चली गई वो शख्सियत, कहाँ से ढूंढ के लाए हम उसे। बहुत कम उम्र में वो चले गए। उनकी याद हम सबके दिलों में रहेगी। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, अध्यक्ष तक्षशिला नाट्य एवं सांस्कृतिक संस्था कानपुर, शो मस्ट गो ऑन के प्लेटफॉर्म पे यहाँ आए हुए हैं ताकि गुलाम दस्तगीर खां को एक श्रद्धांजलि दे सकें। लेकिन उसके पूर्व मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गुलाम दस्तगीर साहब हमारे अनन्य मित्रों में से हैं। हमारी दोस्ती तकरीबन 45 साल पुरानी है। रामपुर सहसवा घराने के स्वर्गीय गुलाम गौस साहब के यहाँ 1 जनवरी 1953 को एक संगीत सितारे का उदय हुआ। गुलाम गौस साहब स्वयं में एक जाने माने संगीतकार थे और वो HMV में कंपोज़र भी थे। उन्होंने तय किया कि अपने इस लड़के को भी एक महान संगीतकार बनाना है। तो गुलाम दस्तगीर साहब की जो शुरुआती संगीत की शिक्षा थी वो गुलाम गौस साहब की देखरेख में हुई, और उनके गुणों को और आगे बढ़ाने के लिए गुलाम सादिक खां ने ये कारोबार संभाला और उनको बाकायदा शिक्षा दी और उन्हें संगीत की उन ऊंचाइयों को पहुंचाया जहां पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। दस्तगीर साहब एक शास्त्रीय संगीत ओकल के संगीतज्ञ ही नहीं थे, वरन उनका ठुमरी, दादरा आदि पर समान अधिकार था। साथ ही साथ वो गज़ल गायकी में अपना कोई जोड़ नहीं रखते थे। उन्होंने भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी सम्मान अर्जित किया, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, शारजाह, दुबई, यहाँ उन्होंने अपने कार्यक्रम किए। अभी हाल में ही सालों पहले AR रहमान के इंस्टीट्यूट में वो साल भर विदेश से आए लोगों को हिंदुस्तानी संगीत सिखाते रहे हैं। गुलाम दस्तगीर साहब, जिनको हम लोग प्यार से BA भाई भी कहते हैं, आगे हम उनको BA भाई संबोधित करेंगे, अत्यंत मिलनसार, हमेशा मुस्कुराते रहते हुए व्यक्तित्व थे। वो सभी से बड़े प्यार से मिलते थे। उनके फखाराबाद वाले घर पर मैं अक्सर शाम को जाया करता था। BA भाई के रंगमंच की दुनिया में पदार्पण का भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हुआ है कि दर्पण संस्था को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एक नाटक कथा नंदन की करने का कार्यभार सौंपा गया। छोटी सी स्क्रिप्ट थी और स्क्रिप्ट को संगीतमय बनाने के लिए इसका कार्यभार पंडित सिद्धेश्वर अवस्थी को सौंपा गया। उन्होंने दिन रात मेहनत करने के बाद एक नाटक लिखा। इस नाटक में सब कुछ था। नौटंकी गायक की शैली भी थी और शास्त्रीय संगीत का समावेश भी था। भजन थे, ठुमरी थी, दादरा था, सब कुछ था इसके अंदर। अब समस्या ये आई कि इन सभी को संगीतबद्ध कौन करे। 40 से ऊपर कास्ट थी
इन्हें गाना कौन सिखाए। उस वक्त इसके जो डायरेक्टर थे NSD से रवि शर्मा जी और त्रिपाठी शर्मा जी आई हुई थी, वो सब बहुत परेशान थे। डॉक्टर सत्यमूर्ति, जिन्हें हम प्यार से माँ साहब कहते हैं, बहुत परेशान थे। हमका माँ साहब जी चिंता मत करो, मैं ऐसे एक आदमी को दूंगा जो कि सारी समस्याओं का हल कर देगा। मैंने BA भाई से बात की तो BA भाई ने कहा यार चलो, हमने कभी तो किया नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। फिर मैंने माँ साहब से मिलवाया BA भाई को। सब देख के ताजुब हो गए कि 25 साल का लड़का, यंग खूबसूरत। पहले वो उम्मीद कर रहे थे कोई 60-70 साल का कोई बुढ़ा खड़ूस आएगा, लेकिन जब धुनें बनाई गई तो शायद धुनें लाजवाब थी। नंदन अपने आप में एक शाहकार था, एक ऐसा ताजमहल जो दोबारा नहीं बन सकता है। 40 से ऊपर कास्ट थी। सभी को गाना सिखाना और मंच में गवाना एक अपने आप में दुर्ग कार्य था। BA भाई ने कभी किसी कलाकार को हतोत्साहित नहीं किया। कलाकार कहता था कि मैं नहीं गा पाऊंगा, BA भाई गा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं गाऊंगा तुमसे। और तो और जो अपने वली भाई हैं उनसे भी गाना गवा लिया। अभी हाल में ही संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से तक्षशिला ने एक नौटंकी कार्यशाला का आयोजन किया, और जिसमें नौटंकी औरत का प्यार का मंचन होना था। इसमें भी म्यूज़िक का जो कार्यभार था वो गुलाम दस्तगीर साहब को सौंपा गया। उन्होंने इसे बखूबी निभाया। 25 ऊपर कास्ट थी। इसमें सभी लड़के नए थे, वो नाटक गा नहीं जानते थे, नौटंकी गायकी बहुत दूर थी। लेकिन ये तो उन्हीं BA भाई का कमाल था कि उन्होंने से गाना गवाया और उसके 3 कामयाब शो किए। हमने BA भाई हमारे घर पर अक्सर आया करते थे। जितने फंक्शन होते थे BA भाई आते थे, अपने गायकी का कार्यक्रम हुआ करता था। BA भाई के साथ मैंने बहुत नाटक किए, और दर्पण के साथ उन्होंने जितना संगीत नाटक किया, जैसे कि पोस्टर, घासीराम कोतवाल, औरत का प्यार, नागमंडल आदि। BA भाई के साथ मैंने कहाँ कहाँ नहीं शो किया, जैसे कि लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, नवसारी, जरखेस, बारडोली, जामनगर, आनंद। 1 मई को सुबह जब ये सूचना मिली कि BA भाई अब दुनिया में नहीं रहे, तो धक्का पहुंचा, बहुत धक्का पहुंचा। हालांकि पहले ही मालूम था कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर है, बचने की उम्मीद नहीं है, फिर भी धक्का लगा। ये छत मेरी अपनी व्यक्तिगत छत है। अभी BA भाई की अभी माता जी जिंदा है, करीब वो 95 साल की हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको और BA भाई के परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। मैं पुनः अपनी ओर से और अपनी संस्था तक्षशिला की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक शेर कह रहा हूँ आखिरी में। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि। BA भाई, तुम हमें रुला गए, तुम हमें रुला गए। नमस्कार दोस्तों, ये सबने तो अपनी अपनी बात कही दी BA भाई के लिए। मैं भी उनको श्रद्धांजलि स्वरूप 2 बात कहना चाहता हूँ। हमारे साथ उनका ज़्यादा मेल हुआ नहीं। एक नाटक था करीब 1995 या 96 की बात है, जब मैं बैंक में सर्विस भी करता था। उस समय एक नाटक UPFC ने शुरू किया था, बकरी। उसमें उन्होंने मुझे गायकी थोड़ी सी सिखाई थी। तो मैंने कहा मैं तो गाता आता हूँ नहीं, कह रहा तुम बंगाली हो, तुम लोग गा सकते हो। तो उन्होंने हमें एक गाना सिखाया था, उसी तब से थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था। पर उसके बाद हमारी मुलाकात उनसे हुई नहीं। ये अचानक उनसे हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई। अब बीच में कभी कभार नौशाद भाई की दुकान में आते थे, मिल जाते थे, वही दुआ सलाम होती थी हमारी। उसके बाद बॉम्बे चले गए, तो मैंने कहा मैं
एक शो चालू किया, शो मस्ट गो ऑन, हम चाहते हैं कि आप हमारे इसमें थोड़ा सा शिरकत करें। उन्होंने कहा कि ठीक है बरुआ, जब मैं बॉम्बे से कानपुर आऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। मगर दुर्भाग्य देखिए हमारा उनका मिलना भी नहीं हुआ। आज हम उनको अपने इस चैनल के माध्यम से, शो मस्ट के माध्यम से एक थोड़ी श्रद्धांजलि देने के लिए सबको एकत्रित किया। लॉकडाउन के कारण हम सब इकट्ठे भी नहीं हो पाए, मगर बीए भाई हमें ऐसा लगता है जैसे कि मेरे आसपास कहीं है। उनके लिए एक शब्द ये है, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी हवा फिजा कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आसपास ही बीए भाई है। उनका दुर्भाग्य है जो हम उनके साथ नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जहाँ भी रहें सुखी रहें। बस हमारी यही दुआ है। हमारे सब बड़े बड़े रंगकर्मियों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, जो आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और मैं लास्ट में बस अंतिम में एक बार, इन्होंने हमें गाना सिखाया था, थोड़ा सा हमें याद भी हो गया था, तो हमने कहा चलिए, प्रैक्टिस भी हमने करी थी, तब तो थोड़ा सा गाते आते रहे। तो मैं चाहता हूँ कि ये गीत से ही मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, जाने वाले कैसे, तुम तो बिछड़ गए हो जैसे सावन के आते ही, जैसे उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। बस अपने चंद शब्दों से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बस जहाँ भी रहे सुखी रहे, यही हमारी अंतिम। नमस्कार।